एक बार फिर से मैं नरेशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और कल मैंने वो कंडीशंस बताई थी जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदला है, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दूसरी चीज हमने बताई है सच कैसा भी हो उसे हम नहीं बदलते हैं, उसे हम नहीं बदलते हैं। आज मैं एक और फार्मूले की तरफ चलूंगा जिसे मैं ये कहता हूँ, बेटा भाग जा, बेटा भाग जा। ये मेरा एक फार्मूला है हंसने के लिए और समझने के लिए। एक फार्मूला है मेरा, बेटा भाग जा। अब यहाँ आपको ये समझना होगा बेटा भाग जा फार्मूला क्या है। ध्यान रहे हम नरेशन पे चल रहे हैं, हम नरेशन पे चल रहे हैं। अब यहाँ बेटा को इंग्लिश में हम कहते हैं सन, बेटा को हम इंग्लिश में कहते हैं सन। और कभी कभी किसी को गुस्से में भगाना होता कह देते हैं 1 2 3 हुआ यहाँ से, 1 2 3 हो जाओ यहाँ से। तो यहाँ सन बटा 1 2 3। अब यहाँ आपको समझना होगा कि सन बटा 1 2 3 का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये समझे, यस बराबर सब्जेक्ट, यस बराबर सब्जेक्ट, ओ बराबर ऑब्जेक्ट, यन बराबर नो चेंज, यन बराबर नो चेंज। कल मैंने इस चीज को क्लियर किया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। ये मैंने कल बता दिया था आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी दशा में नहीं बदलेगा। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी नहीं बदलेगा और नहीं बदलता है। ये फिर हमने इसको क्यों रखा, तो हमको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो नहीं बदलता है उसके आगे हमने 1 2 3 लिखा है। हमने क्या लिखा है? 1 2 3। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ही नहीं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसी भी दशा में नहीं बदलता। अब यहाँ मैं बहुत ज्यादा उसको जटिल नहीं करूंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में ले जाऊं। मैं छोटे छोटे वाक्यों को बनाने की कोशिश करता हूं और आपको चार्ट्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ये समझना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी। ये इसका बहुत बड़ा नियम है, आप ये ध्यान रखें। अब मुझे एक एक टेंस लिखने की जरूरत नहीं, हम में से ज्यादातर लोग आज ये जानने लगे हैं कि टेंस कैसे बदला करता है। तो मैंने ये कल कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो नहीं बदलेगा। दूसरी चीज हमने कहा था किसी तरह की सच्चाई हो तो वाक्य नहीं बदलेगा। आज हम ये देख रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी। इसका मतलब 4 तो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्वांटी, परफेक्ट और परफेक्ट क्वांटी। तो हम क्या करते हैं, चारों प्रेजेंट को चारों पास्ट में बदल देते हैं और 2 पास्ट को हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड का मतलब जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, पास्ट कांटी है तो पास्ट परफेक्ट कांटी में ले जाते हैं। और फ्यूचर में हम सिर्फ इतना करते हैं कि सैल या बिल को वुड में बदल दिया करते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर बुक्स में सैल को शुड, बिल को वुड कराते हैं। ये मेरा तरीका नहीं है, मैंने सीधा कहा सैल या बिल को वुड में बदल देंगे। आइए हम देखते हैं कैसे। मैं बाद में क्लियर करूंगा कि हम वुड में ही क्यों बदलना चाहते हैं। जैसे एक सारणी है आई मी माई, आप देख रहे हैं तीनों केस, ही हिम हिज, सी हर हर, यू यू योर, इट इट इट्स। यहाँ मैंने एक सारणी लिखा है, हालांकि मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन मैं आपको अपनी बात इस सारणी के जरिए समझाना चाहूंगा। अब यहाँ हमको ये देखना है, रमन सेड टू राज आई एम रेडी टू डू माई वर्क, माई वर्क। यहाँ एक वाक्य हमने ले लिया है। अब आपको ये समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो जाएगी। ये जहन में आप रख लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी। कैसे? रमन को रखा हमने रमन, सेड टू को किया हमने टोल्ड, सेड टू को किया हमने
टोल्ड, राज को किया हमने राज, कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं प्रोनाउन को चेंज करने में। आपको ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी आई और वी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है बेटा? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन, ये कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। किसके अनुसार चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? रमन। तो हमने ये देखा कि आई हमारा रमन के लिए आ रहा है, आई हमारा रमन के लिए आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं जब आई किसी पुल्लिंग के लिए आएगा तो ही में बदला जाएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग है, आप इतना जानते होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई हमारा एक लड़के के लिए, रमन के लिए आया, इसलिए इसको हमने किया ही में। तो हमने क्या किया? आई को यहाँ बदल दिया ही में। अब चूंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट चला जाएगा, वाज। रेडी को किया हमने रेडी, फिर आगे जो भी बचा है टू डू। अब यहाँ ध्यान दें, आई का पॉजेसिव केस माई है, आई का पॉजेसिव केस माई है। आई को हम ही में बदल चुके हैं, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होगा? हिज होगा। यहाँ आप देख लीजिए, माई के ठीक नीचे यहाँ हिज है, तो हमने इसको बदल दिया हिज, इसको बदल दिया हमने हिज वर्क। आप देख रहे हैं, दोबारा आप देखें, मान लीजिए हमने लिखा सरला सेड टू आर प्रकाश, आर प्रकाश, कुछ भी नाम ले लीजिए, रवि प्रकाश ले लीजिए, रोहित प्रकाश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो हमने लिखा सरला सेड टू आर प्रकाश, या सिर्फ प्रकाश हमने दे दिया आपकी आसानी के लिए। अब हमने क्या किया? आई डू माई टास्क, माई टास्क ऑन माई फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम फॉर मी, फॉर मी। हमने तीनों प्रोनाउन आपका इस्तेमाल किया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। यहाँ देखें वाक्य पास्ट में है, वाक्य पास्ट में है, तो हमने क्या किया? सरला को रखा सरला, सेट्टू को किया हमने टोल्ड, उसके बाद प्रकाश को किया हमने प्रकाश, कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब यहाँ देखिए आई किसके लिए आ गया? सब्जेक्ट है हमारा सरला, सब्जेक्ट है हमारा सरला। और आप जानते हैं अगर आई किसी स्त्रीलिंग के लिए आता है तो उसके लिए हम सी कर देते हैं। हमने उसके लिए क्या किया? सी कर दिया, सी। डू को पास्ट में ले जाएंगे तो डिड। अब आई का पॉजिटिव केस माई है, आई का पॉजिटिव केस माई है, तो सी का पॉजिटिव केस होगा हर, सी का पॉजिटिव केस होगा हर। टास्क का किया हमने टास्क, आन को किया आन, माई को किया हर, फिक्स्ड को किया फिक्स्ड, टाइम को किया टाइम, टाइम को किया टाइम, फार को किया फार, मी को किया हर। यहाँ आपको ये देखना है, यहाँ मी के बदले हर आया है, माई के बदले हर आया है। तो हमें ये ध्यान रखना है जिस केस में हो उसके केस से छेड़छाड़ ना किया जाए। एक दो वाक्य मैं और दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे ये कैसे बदलता है। दोबारा आप देखें, अब यहाँ हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान दिया है। अब आप देखिए, हम लेते हैं यू सेड टू रमन, रमन आई एम माई मेकर, माई मेकर। एक वाक्य हमने लिया। अब यहाँ क्या किया? हमने यू को रखा यू, यू को तो हम बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, तो यू को यू रखा। सेट्टू को किया हमने टोल्ड, रमन को किया हमने रमन, कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब यहाँ देखिए आई पहुंचता है यू के पास, तो यू से ये पता नहीं चलता है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग है, ये पता नहीं चलता है। तो जब आई यू के पास पहुंचता है इसका कुछ भी पता नहीं चलता, तो यू को पकड़ के लेके आता है कि तुम यहीं आ जाओ भाई। तो आई को हमने बदल दिया यू। यहाँ देखिए आई जब यू के पास पहुंचता है, आई जब यू के पास पहुंचता है, लिंग नहीं पता चलता तो सीधा उसको यू में ले लेते हैं। तो हमने यू में ले लिया, यू के साथ पास्ट गए तो बेयर हो गया। अब आई को हम यू में बदल चुके हैं तो माई को हम योर में चेंज करेंगे, माई को हम किस में चलेंगे? योर में। उसके बाद मेकर का मेकर, मेकर का मेकर। फिर से देखें, चूहा, चूहा सेट टू खरगोश, सेट टू खरगोश। हालांकि मैं चूहे को रेट लिख सकता हूँ और खरगोश को हेयर लिख सकता हूँ, मैंने जानबूझ के चूहा लिखा है।
मैंने जानबूझ के चूहा लिखा है। क्या कहा? आई एम रेडी, आई एम रेडी टू रन माई रेस, टू रन माई रेस, माई रेस। अब यहाँ देखिए, छोटे मोटे जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, छोटे मोटे जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ चूहा को रखा हमने चूहा, चूहा को रखा हमने चूहा, सेट्टू को किया हमने टोल्ड, खरगोश को किया हमने खरगोश, कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब आई कौन है? किसी छोटे जानवर के लिए, किसी छोटे जानवर के लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट इट, आई एम को पास्ट में ले गए वाज, रेडी को किया हमने रेडी, रेडी को किया हमने रेडी, टू रन को किया हमने टू रन। अब आई का पॉजिटिव केस माई है, तो इट का पॉजिटिव केस इट्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो टू रन इट्स रेस, इट्स रेस। इसके सिवा आपको ये ध्यान देना है कि प्रोनाउन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या कॉमन है। जैसे आई रखा हमने आई सेड टू माई फादर, माई फादर, आई कैन डू, आई कैन डू द वर्क, डू द वर्क। अब यहाँ देखिए, आई को रखा आई, सेट्टू को किया हमने टोल्ड, माई फादर को किया हमने माई फादर, माई फादर कनेक्टर लगाया हमने दैट। अब आई क्या है? आई के लिए आ रहा है, आई के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आई ही रहेगा। कैन को पास्ट में ले जाते हैं तो कुड, डू को किया डू, दा को किया दा, वर्क को किया वर्क। इस तरह से ये आई की प्रोनाउन चेंजिंग है, आपको समझना होगा। आई की चेंजिंग इतनी ही होती है, इसके सिवा किसी कंडीशन में और नहीं होगी। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आई के बदले बी की चेंजिंग बता दूं आपको, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलना मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आइए हम बी को लेते हैं। मैं एक फिर से छोटी सारणी यहाँ बनाना चाहूंगा। वी, अस, आवर, यू, योर, दे, देम, देयर। अब यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि दे बहुवचन है, दे बहुवचन। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से हमें कोई मतलब नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे चिल्ड्रेन सेड, चिल्ड्रेन सेड, वी आर मेकर ऑफ आवर डेस्टिनी, आवर डेस्टिनी। हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं, हम अपने किस्मत के निर्माता हैं या बनाने वाले हैं। तो यहाँ हमने देखा चिल्ड्रन को रखा चिल्ड्रन, सेड को हमने रखा सेड, सेड को हमने रखा सेड। एक चीज आप ध्यान रखिए कि सेड को हम सेड रहने देते हैं ऐसे साधारण वाक्यों में। क्यों? क्योंकि सेड का मतलब कहना, कहना का मतलब है अकेले में कह रहा है, तो इसलिए हमने सेड रखा। अगर कहीं ना कहीं उसका कोई ऑब्जेक्ट होता कि अपनी बात किससे कह रहा है, तो हम इसको टोल्ड कर दिए होते। ध्यान रखें कि अगर अपनी बात को किसी और से कहा जाएगा तभी टोल्ड होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है इससे मतलब नहीं। एक दो उदाहरण में देना चाहूंगा इस पर। सेट कनेक्टर हमने लगा दिया दैट। अब यहाँ बी किसके लिए आया? चिल्ड्रन के लिए, और चिल्ड्रन है बहुवचन, बी किसके लिए आया? बहुवचन के लिए। तो बहुवचन के लिए आएगा तो सिर्फ दे होगा, दे के सिवा कोई और नहीं होगा। तो यहाँ हमने कनेक्टर के बाद लगाया दे, आर को पास्ट में ले गए बेयर, आर को पास्ट में ले गए बेयर। उसके बाद वापस लेते हैं मेकर, वापस लेते हैं मेकर ऑफ। अब बी का पॉजिटिव केस अवर है, बी का पॉजिटिव केस अवर है, तो दे का पॉजिटिव केस देयर होगा। तो हमने सीधा सीधा ले गया देयर, देयर डेस्टिनी। फिर से देखें, यू सेड टू स्मिथ बी विल गो टू आवर विलेज, आवर विलेज फॉर अस। मैंने एक शब्द एक्स्ट्रा डाला है फारस। कभी कभी कुछ बच्चों को खटकता होगा कि ये फारस का मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है। यहाँ मैं मीनिंग से मतलब नहीं रखता हूँ, यहाँ मेरा मकसद आपको प्रोनाउन चेंजिंग समझाना है, इसलिए कुछ वर्ड्स में एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। जैसे यू को रखा हमने यू, सेट्टू को किया हमने टोल्ड, स्मिथ को किया हमने स्मिथ, कनेक्टर लगाया हमने दैट।
अब यहाँ बी आता है यू के लिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। बी किसके लिए आता है? यू के लिए। यू से लिंग नहीं पता चलता है, ये ध्यान रखें। यू से ये पता नहीं चलता है कि लिंग क्या है, लेकिन ये तय है कि यू हमारा बहुवचन है, क्योंकि हमारा यू एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। तो जब बी यू के पास पहुंचता है तो सीधा इसी यू को खींच के आप यहाँ ले लीजिए। हम बी को लेके यू के पास आए, समझ में नहीं आई ये कौन है, इसको खींच के यहाँ लेके आए कि चलो भाई आप आओ मेरे पास। तो हमने क्या किया, यू यहाँ रख दिया। यू बिल को पास्ट में ले गए, वुड किया। गो को किया हमने गो, टू को किया टू। अब बी को यू में बदल चुके हैं, तो अवर को किस में बदलेंगे? योर में। योर विलेज, योर विलेज। हाँ, उसके बाद फार को किया फार। अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो अस को ऑब्जेक्टिव केस इन्होंने बदल दिया। केवल यही एक चेंजिंग ध्यान रखना है, या तो बी बी रह जाता है। एक बार और मैं एक वाक्य का और अध्ययन करना चाहूंगा, एक अध्ययन और करेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंजिंग के लिए। जैसे बी सेड, बी सेड, बी आर ओके, बी आर ओके। अब यहाँ देखें, वाक्य पास्ट में है, पास्ट में है तो इसका टेंस तो बदलेगा, साथ ही साथ प्रोनाउन चेंजिंग भी सीख रहे हैं। बी को रखा हमने बी, सेट को किया हमने सेट। यहाँ ध्यान रखें, साधारण वाक्य में सेट बिल्कुल नहीं बदलता, इसलिए हमने आगे लगा दिया दैट। अब बी यहाँ बी के लिए आएगा तो बी बी ही रहेगी, बी बी ही रहेगी। तो क्या किया, बी को रखा हमने बी, आर को किया हमने बे आर, ओके को किया ओके। अब स्टूडेंट्स को उम्मीद है मुझे कि आई और बी की चेंजिंग समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे जाके पूछ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।